हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरे नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है। कैसे जीके बूस्टअप सीरीज से डिट्टो क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं दोस्तों, आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप इन जीके बूस्टअप सीरीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। एक बार जीके बूस्टअप सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों और बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। 80 to 90% क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व वहाँ पे कर पा रहे होंगे स्टैटिक जीके के। ठीक है, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। हमारे पास चार ऑप्शन है, सुरेश शर्मा, सुरेश दास, महेश शर्मा या फिर महेश दास। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, महेश दास नाम था दोस्तों बीरबल का। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, बीरबल अकबर के नवरत्न में से एक थे। और दोस्तों जो महेश दास लिखा हुआ है, इनका जन्म 1558 में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। और दोस्तों कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? मध्य प्रदेश के घोघरा गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, निम्न में से किसे आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता था। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अरविंदो घोष को ही दोस्तों आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता था। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, वहाँ पे वो लिख देता है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। अगर दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर आता है तो दोस्तों आंसर होता है राजा राम मोहन राय। लेकिन आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर आता है तो दोस्तों उसका आंसर होता है अरविंदो घोष। आप इस बात को नोट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए 1872, 1894, 1875 या फिर 1881। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 1875 में दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो अभी मतलब कि जो कलकत्ता में जो बाढ़ आई थी दोस्तों 1861 में, 1866 में बाढ़ आ गई थी, उसको देखते हुए दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है 1894। 1894 से रिलेटेड दोस्तों एक फैक्ट मैंने आपको बता रखा है। कौन से बैंक की स्थापना की गई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी और वही हमारा पूर्णतः भारतीय बैंक था। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपके सामने इस तरीके के ईयर्स आते हैं तो आप अपने आप को रिवाइज करने की कोशिश किया कीजिए कि इससे रिलेटेड मैंने आप क्या पढ़ा है। ठीक है, तभी दोस्तों वो क्या है, क्वेश्चंस कैप्चर हो पाते हैं और तभी हम उनको एग्जाम में क्लिक कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन बने। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम थम्बी दुरई, जीवी मावलंकर या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति दोस्तों या फिर पदेन अध्यक्ष या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दोस्तों आप सभी जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले कौन थे? वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की जाती है। हालांकि वो ये भी पूछ सकता था कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप सभी जानते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन उसने क्या पूछा यहाँ पे? राज्यसभा के प्रथम सभापति, ताकि आपको ये नॉलेज है या नहीं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। ठीक है, राज्यसभा से रिलेटेड दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बता रखे हैं। जैसे कि दोस्तों राज्यसभा हमारा परमानेंट सदन होता है। राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों 6 साल के लिए होता है। राज्यसभा को कभी भी समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, आर्टिकल 180 में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का जो कोरम होता है 1/10 मतलब कि लगभग 25 मेंबर होते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर की संख्या 252 हो सकती है। राज्यसभा में प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो कितने मेंबर है दोस्तों? प्रेजेंट में मेंबर है 245। राज्यसभा के हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसको परमानेंट सदन कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी समय से पहले भंग नहीं हो पाती। ठीक है, इतनी बातें दोस्तों मैंने आपको बता रखी है। और अभी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया राज्यसभा के चेयरमैन या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? वो होते हैं दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कौन होते हैं दोस्तों? होते हैं हमारे राज्यसभा के सभापति। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, राज्यसभा से रिलेटेड दोस्तों हमारे कौन सी अनुसूची में बताया गया है? ये बताया गया दोस्तों चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में बताया गया दोस्तों किस राज्यों से कितने प्रतिनिधि चुन के राज्यसभा में जाएंगे। इतनी सारी बातें दोस्तों मैंने आपको बता रखी है राज्यसभा से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेत्रहीन व्यक्ति कौन बने। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए एरिक विन मेयर, शोभा बालियान, माइकल मेयर या फिर वॉन स्वेक। इसका सही आंसर है दोस्तों एरिक विन मेयर बने हैं दोस्तों, जो कि 25 मई 2001 को माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई करी थी और पहले नेत्रहीन व्यक्ति बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिग बैंग का सिद्धांत मतलब कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, अन्ना जॉर्ज, जॉर्ज लेमिटियर, कोलंबस या फिर कॉपरनिकस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जॉर्ज लेमिटियर ने दिया था दोस्तों बिग बैंग का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी कहा था। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, इब्न बतूता,
अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन। इसका सही आंसर है दोस्तों देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी कहा था इब्न बतूता ने दिल्ली को। ठीक है, देखिए दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ही दोस्तों क्या है, किसके संस्थापक माने जाते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इनके द्वारा ही दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। हालांकि इन्होंने पूरा निर्माण नहीं करवाया था, इसके बाद इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था जो कि एक मस्जिद है। और कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड दोस्तों मैंने आपको एक कल फैक्ट बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर लगाया था हिंदुओं पे। और दोस्तों जजिया कर से याद आती है हमें कि हमने सबसे पहले हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया था, वो लगाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। अगर ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर और ब्राह्मणों पर, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले लगाया था हिंदुओं पर और फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था स्पेशली ब्राह्मण पर। जजिया कर होता क्या था दोस्तों, ये नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था उनकी हिफाजत करने के लिए। ठीक है, और दोस्तों इसको किसने कैंसिल कर दिया था जजिया कर को, वो कर दिया था अकबर ने, लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर दोबारा से लगा दिया था। ठीक है, इतनी सारी बातें दोस्तों मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, संस्कृत, पाली, अवधी या फिर हिंदी। इसका सही आंसर है दोस्तों रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वेद में जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों जादू टोना के बारे में कौन से वेद में जानकारी मिलती है, हमारे पास 4 ऑप्शन, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अथर्ववेद में जानकारी मिलती है जादू टोना के बारे में। ऋग्वेद दोस्तों मैंने आपको बता ही रखा है, इसको 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है। इसमें 1028 श्लोक है और दोस्तों ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है, मैंने ये भी बताया था आपको। और ऋग्वेद के दोस्तों जो गायत्री मंत्र है वो 3रे मंडल से लिया गया है ऋग्वेद, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन बनी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बेनजीर भुट्टो, मलाला यूसुफजई, रुखसार या फिर शिरीन इबादी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर शिरीन इबादी बनी थी दोस्तों प्रथम मुस्लिम महिला, जिनको शांति के क्षेत्र में 2003 में किस अवार्ड सम्मानित किया गया था, नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये दोस्तों कहाँ की है, ईरान की। दोस्तों मलाला यूसुफजई इनको कब मिला था, इनको मिला था दोस्तों 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। रेडियो के संचारण में एफएम से क्या आशय है, हमारे पास 4 ऑप्शन, फास्ट मॉड्यूल, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मेमोरेंडम या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता का नाम क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एनेक्सिमेंडर, जेम्स रेनल, जैकब एंगलस या फिर सेबेस्टियन कॉट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एलेक्सीमेंडर। नाम है दोस्तों जिन्होंने सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाया था। लेकिन दोस्तों अगर अभी यहाँ पे लिखा हुआ है जेम्स रेनल, आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का सबसे पहले मैप किसने बनाया था, तो दोस्तों भारत का मैप बनाया था जेम्स रेनल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, केरल, जम्मू एंड कश्मीर या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केरला ही। दोस्तों केरला को मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इलायची का उत्पादन में सबसे अधिक कहाँ पे होता है, केरल में होता है। कर्नाटक में दोस्तों किस चीज़ का उत्पादन होता है, अधिक कॉफ़ी का होता है। जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों केसर का। और आंध्र प्रदेश को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अंडों का कहाँ पे होता है, वो आंध्र प्रदेश में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चंद बरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, हिंदी, संस्कृत, ब्रज भाषा या फिर अवधी भाषा। देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद बरदाई, उन्होंने ही लिखा था पृथ्वीराज रासो पुस्तक को, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है, वर्णन मिलता है तराइन के प्रथम युद्ध का, तराइन के द्वितीय युद्ध का, ये सभी जानकारी मिलती है। और दोस्तों इसको किस भाषा में लिखा गया था, वो लिखा गया था ब्रज भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व के देश से तात्पर्य किन देशों से है, मतलब कि दोस्तों क्या है, हमें बताना है प्रथम विश्व के देश जो कहा जाता है वो उनसे किन देशों से तात्पर्य होता है, विकसित देश है, विकासशील देश है या फिर अविकसित देश है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रथम विश्व के देश से मतलब होता है विकसित देशों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। मधुबनी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। इसका सही आंसर है दोस्तों मधुबनी कला भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही आंसर देखिए दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था दोस्तों बंगाल का विभाजन सन 1911 में। आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है बंगाल का जो पार्टीशन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, फिर लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था सन 1905 में। ठीक है, जिसको कैंसिल किसने कर दिया था, लॉर्ड हार्डिंग ने कर दिया था। ठीक है, देखिए दोस्तों लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड
लॉर्ड वेलेजरी से रिलेटेड। मैंने इतने सारे फैक्ट्स आपको बता रखे हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आप क्या क्या जानते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में और लॉर्ड वेलेजरी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, जेपी एकर्ट, डगलस एंगलबर्ट, चार्ल्स बेबेज या फिर डॉक्टर जॉर्ज रेड्डी। इसका सही आंसर है, देखिए दोस्तों, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण जो किया गया था दोस्तों, किया गया था जेपी एकर्ट के द्वारा। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन सा? वो था दोस्तों एनियाक। एनियाक की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका निर्माण दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? जेपी एकर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में दादा साहेब फाल्के आइकॉन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमिताभ बच्चन, अनंगशा विश्वास, अनुपम खेर या फिर रंजीत सिंह दिसाले। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अनंगशा विश्वास को ही दोस्तों अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के आइकॉन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर था कि चंद्रमा पर अगर कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर उसका 60 किलो वजन है तो वहाँ पर हो गया दोस्तों ओनली 10 किलोग्राम। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था जितना भी वेट धरती पे होता है उसका 1/6 रह जाता है कहाँ पे? चंद्रमा पर। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अगर वो 60 था तो 1/6 करेंगे तो क्या आएगा? 10 kg। लेकिन दोस्तों आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे द्रव्यमान लिख देता तो उसका आंसर 60 किलोग्राम का 60 किलोग्राम ही रहता। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, अब विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।